हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार स्पेशल से बिहार समान ज्ञान के कुछ टॉपिक लाई हूँ जो कि बिहार इतिहास के बारे में, बिहार प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं बिहार के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार बीपीएससी और बिहार एसआई सीडीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बिहार के टॉपिक पढ़ना। तो आइए आज हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में है। आइए आज हम इसे पढ़ें। प्राचीन बिहार के इतिहास। बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिलों में लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाली आरंभिक पूर्व पाषाण युगीन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस जिले में? मुंगेर एवं नालंदा जिले में। मध्यवर्ती और परवर्ती पूर्व परास्तर युगीन की 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद, जो कि सारण में, और चेचर, जो कि वैशाली में, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं हड्डी के बने औजार भी शामिल हैं। इनका काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। त्राम पाषाण युग के अवशेष चिरांद, जो सारण और चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, मुनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन औजार कुल्हाड़ी, चाकू इत्यादि मुंगेर के भीम बांध एवं गया के चेटियन से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा युगीन काले एवं लाल मित्रभाण के अवशेष सोनपुर, गया और चिरांद, सारण से प्राप्त हुए हैं। पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। बिहार में आर्यों का विस्तार लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। आर्यों द्वारा गंगाय घाटी के क्षेत्र में जंगलों को जलाकर एवं काटकर साफ करने की चर्चा लगभग 800 ईसा पूर्व में रची गई, जो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व ही बिहार की सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। बिहार क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में कीकट एवं व्रत्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। 12 पुराण में कीकट एक अपवित्र प्रदेश माना गया है। बिहार के बक्सर जिले के लिए वाल्मीकि रामायण में साम्यता मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। गया जिले में असुरों का राज होने की चर्चा वायु पुराण में की गई है। भारत में विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी काल में 16 महाजनपदों का एवं 10 गणराज्यों की चर्चा बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, जिसमें से 3 सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद यंग, मगध, बजी, लक्ष्मी गणराज्य बिहार क्षेत्र में थे। बजी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था, जिसमें कुंड ग्राम में जात्रिक, वैशाली में लिच्छवी तथा मिथिला में विदेह विशेष रूप से विख्यात थे। वैशाली का क्षेत्र आधुनिक वसाड़ है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। कुंड ग्राम में जात्रिक जाति के लोग भी संघ के सदस्य थे। जैन धर्म भी 24वें तीर्थंकर महावीर ज्ञात्रिक ही थे। बजी संघ का प्रधान लक्ष्मी सरदार चटक की बेटी त्रिक्षला का विवाह ज्ञात्रिक कुल के में सिद्धार्थ से हुआ, जो ये महावीर के माता पिता थे। मिथिला की पहचान नेपाल में स्थित जनकपुर नगर से की जाती है। चेटक की पुत्री चेल्हना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ। इसका उल्लेख ललित विस्तार में मिलता है। आम्रपाली वैशाली के नगर बंधु का पद पर आसीन यहाँ प्रसिद्ध नर्तकी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवास के दौरान आम्रपाली के निवास पर भोजन किया था। वैशाली नगर की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की। इस राजवंश का प्रारंभ नमनेदिष्ट से होता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थववेद में मिलता है। मगध महाजनपद की सीमा पूर्व चंपा, पश्चिम में सोन नदी और उत्तर में गंगा नदी से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से विस्तृत है। मगध की प्राचीन राजधानी ग्रीवर्ज राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, जिसके चारों ओर पत्थरों को सुदृढ़ प्राचीर बनाई गई थी। बिंबिसार मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। या महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षण भी थे। अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार कीकट एक मगध समानार्थी थे। अंग का प्रथम उल्लेख अर्थववेद में मिलता है। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले वाले क्षेत्र में स्थित था। अंग नामक राजकुमार ने इस महाजनपद की स्थापना की थी। इसकी राजधानी चंपा को भागलपुर के निकट में स्थित थी। वेनसोंग ने चंपा के चेनप्पो कहा है। दीक्ष निकाय के अनुसार विख्यात वास्तुकार महागोविंद ने इस नगर का निर्माण की योजना प्रस्तुत की। महाभारत तथा पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। यंग का पहला आर्य राजा तितिक्षु था। यंग का राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। यंग के राजा द्रदवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया था। आगे बढ़ते हैं। अलकल्प से बुली गणराज्य वर्तमान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर,
भोजपुर के शाहाबाद जिलों में के बीच स्थित था। बुली लोग बौद्ध धर्म को अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुली लोगों ने उनके अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया था तथा उस पर स्फुट निर्माण कराया था। विदेह राजवंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र नमी विदेह ने की थी, जो सूर्यवंशी थे। विदेह राजवंश वर्तमान बिहार के दरभंगा तथा भागलपुर जिलों में स्थित था। मिथि जनक के विदेह दूसरे राजा थे। इन्होंने मिथिला की स्थापना की थी। मिथि जनक के बाद इस राजवंश के सभी राजा अपने नाम के साथ जनक शब्द जोड़ने लगे। विदेह राजवंश 25वें राजा शीर्ध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम से हुआ था। इस राजवंश में कुल 68 राजा हुए, जिसमें करल जनक आखिरी राजा था। मगध में बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त के पिता का नाम चेदीराज बसु था। बृहदत्त की राजधानी को गृहभज और कुशाग्रपुर और बसुमती, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता था। बृहदत्त के पुत्र जरासंध इस राजवंश के सबसे प्रतापी राजा था, जिसे भीम के द्वंद्व युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया गया था। बृहदत्त वंश का अंतिम राजा ऋजुपुजाय था, जिसका हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी। इसके बाद एक दरबारी महाये ने पुलक के उसके पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। इसकी राजधानी गृहभज राजगिरी थी। बिंबिसार का पहला विवाह कौशल के राजशासक प्रसेनजित की पुत्री कौशल देवी से हुआ। इस विवाह में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बिंबिसार का दूसरी पत्नी वैशाली की लक्षवी शासक चटक की पुत्री चेलना थी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब की मध्य राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को प्रघोत के उपचार के लिए उज्जैन भेजा था। बिंबिसार का निधन 492 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु बौद्ध स्रोतों के पिता का हत्यारा कहा जाता है, परंतु जैन स्रोत में इसे सहमत नहीं है। बिंबिसार पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी तथा सेना में हाथी का प्रयोग किया। अस्थायी सेना रखने के कारण इसे सैन्य कभी कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनीक नाम से भी जाना जाता है। उसने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजित को पराजित किया था, परंतु दूसरे युद्ध में प्रसेनजित ने अजातशत्रु को पराजित किया और उसकी पुत्री बाजीरे का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। फ्रेंड्स, ये बिहार स्पेशल के प्राचीन इतिहास हैं और इसके कुछ भाग बाकी हैं। फ्रेंड्स, इतिहास और प्राचीन बिहार इतिहास ये सब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और लगातार चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करें कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।